हम दोनों कोई तो ऐसी डोर से बंधे हैं कि जब भी किसी को जरूरत होती है तो दूसरा इंसान सामने खड़ा हो जाता है। अब तुम ही देख लो ना, हॉस्पिटल में तुम कहीं से आ गई और तुमने मेरी जान बचा ली, और फिर पुलिस स्टेशन में आकर तुमने मुझे वहां से छुड़वा दिया। हम भले ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तुम उदास थी, रो रही थी, अकेली सड़क पर चल रही थी, तो मैं आ गई ना वहां तुम्हें वहां से ले जाने। अब तो मानती हो ना कि तुम्हारी और मेरी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारा दिल बहुत दुखा हुआ है। किसी ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? शिवांश के आने के पहले चली जाओ। शिवांश? शिवांश क्या हुआ? वो मेरे पति है और मुझसे उस गलती के लिए गुस्सा है जो मैंने की ही नहीं है। कौन सी गलती? वो ये फूड पॉइजनिंग वाली गलती ना? मुझे लग ही रहा था, मतलब उनकी पार्टी थी इतनी बड़ी, इतने मेहमान आए हुए थे, और खाने से रिलेटेड इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से आए हुए मेहमान हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। यही बात है ना? तुम प्रिया सलूजो पर रिहा और स्मिता जवेरी को गिरफ्तार करवा के आई हो। वो मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे, कैसी कैसी बातें कही उन्होंने मुझसे की, पर मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। राधा, रो मत। मैंने तो कभी नहीं कहा था ना उनसे कि मुझसे शादी करे। उन्होंने मुझसे शादी की थी। हाँ, उसके पीछे जो भी वजह थी, लेकिन उन्होंने की थी ना। और अब वही कह रहे हैं कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही तो होता है ना, जब शादी होती है तो उस इंसान के साथ तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हो, जिसके साथ के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। वही इंसान जब तुम्हें कुछ कह दे, तुमसे ही लड़ाई कर ले, दिल बहुत टूटता है। शादी के पहले के रिश्ते के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ता होता है ना, वो अटूट होता है। वो रिश्ता हमें जिंदगी भर निभाना होता है। तो इसका एक ही उपाय है कि ये सब लड़ाई झगड़े तुम दिल पर मत लगाओ, इतना मत सोचो। और हाँ, अगर तुम्हें इस वक्त ये लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूटते जा रहा है, तुम आगे क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जहां तुम खड़ी हो वहां से फिसलती जा रही हो, तो कहीं मत जाओ, वहीं थम जाओ। पहले जहां खड़ी हो वहां अपने पैर जमाओ। जब आगे जाने की बारी आएगी तब तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, किस दिशा में जाना है। यही तो हमारा कुंडली भाग्य है।